बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और आपको मालूम है डॉक्टर शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, उनको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ़्तार किया है, जिसके बाद एक हलचल मची। पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू हुई और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मरकज़ निगाह बन गया। मतलब 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वक्त ख़त्म हुआ और उसके बाद अदालती अमले को वापस बुला लिया गया। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6 बजने वाले हैं। इस वक्त भी मैं और तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं, बड़ी मेन लीडरशिप मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस सदर मिनल्ला इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। दरख्वास्त दायर हो चुकी। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी सदीक जान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ क्रिटिकल चीज़ें भी हमसे पूछेंगे और शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी से मुतालिक ख़बर ये आ रही है कि हमज़ा शहबाज साहब की जानिब से उनको रिलीज़ करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर रिलीज़ करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं तो फिर इतनी ये चंद घंटों के लिए गिरफ़्तारी की वजह क्या आपको समझ आती है? असल में मेरे ख्याल अंदाज़े लगाने वालों का हर अंदाज़ा गलत हो रहा है, फ़ैसला साज़ों का हर फैसला गलत साबित हो रहा है। और जब आप एक बार ब्लेंडर करते हैं तो फिर उस ब्लेंडर को छुपाने के लिए आपको बार बार ब्लेंडर करने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको गलती का एहसास करते हुए अपनी गलती को सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए गलती पे गलती करें। जो आज शीरी मज़ारी साहब को गिरफ़्तार किया गया, ये अगर आप इसको देखें दूर से बैठ के और आराम से बैठ के सोचें तो इमरान खान पे इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता था। और जिसने भी इमरान खान पे ये एहसान किया, इमरान खान को चाहिए कि उसको मिठाई भिजवाएं, मिठाई के बड़े बड़े टोकरे भिजवाएं और उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि ये जो आज शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी है, ये तहरीक इंसाफ की इस तहरीक के लिए बूस्टर डोज़ है। आप देखें कि 3 चीज़ें मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। एक हो सकता है कि इस तहरीक को रोकने के लिए हो सकती है, बैकफायर कर गई। एक हो सकता है देखने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, बैकफायर कर गई। एक ये हो सकता है कि जो है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए या किसी के कहने पे ये किया गया, मजबूरन किया गया, बैकफायर कर गई। मतलब कि अगर गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक थी और आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे इसको आके, तो फिर हमज़ा शहबाज साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसको रिहा कर दें? एक जुर्म किया उन्होंने तो आप उनको करेंगे गिरफ़्तार, कानून के मुताबिक उनको वो करने दें। इनको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं जो लोग आए हुए हैं, और आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब आने वाले हैं, तो इनको पता है कि रिहा हो जाना है उन्होंने, ठीक है। और इसलिए इन्होंने हमज़ा शहबाज साहब ने ये ऐलान कर दिया कि उनको रिहा कर दिया जाए उससे बचने के लिए। सदीक जान साहब, हम इस मुकदमे का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो ये पुराना मुकदमा है, 1972 से मामला चलता आ रहा है। उस वक्त का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि ये 1 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ। यानी कि बुज़दार हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जो गिरफ़्तारी है कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब की प्रेशर की वजह से गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। तो फिर ये मुकदमा तो उनकी अपनी ही हुकूमत उनके ख़िलाफ़ बना गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि अदम एतमाद आने के बाद अमलन हुकूमत ख़त्म हो गई थी, पंजाब की भी और वफाक भी। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शहबाज शरीफ के हलफ से पहले आपने देखा क्या हुआ? 6 लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया, डॉक्टर रिजवान का और डॉक्टर असलान खालिद का, जिनको इधर सदर मिल्ला साहब ने रिलीफ दिया। फिर आप 1.5 घंटे बाद डॉक्टर असलान खालिद के घर छापा लगा। इमरान खान तो हुकूमत से उतर गए थे और शहबाज शरीफ ने अभी चार्ज भी नहीं लिया था, तो कैसे ये सारा कुछ हो रहा था? कौन था स्टॉप लिस्ट में नाम डालने वाला? ठीक है, तो बात यह है कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद अमलन इमरान खान की हुकूमत नहीं रही थी, कंट्रोल कोई और चीज़ें कर रहा था, कोई और ये सारे मामले कर रहा था। तो वो आप सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है, यहाँ कोई ये ढकी छुपी चीज़ नहीं है। लेकिन आज वाला जो ब्लेंडर हुआ है और जो आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिया है, वो आप देखें कितना बड़ा इन्होंने फ़ायदा दिया। अच्छा सदीक जान साहब, चंद दिन पहले की बात है, महीना 1.5 महीना पहले की बात है, चौधरी तनवीर को यही डिपार्टमेंट पकड़ता है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पकड़ रहा था। उनके घरों के जो कोई तजावज़ात थी तो उनको बुनियाद बना के घर गिराए जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि खान साहब एक वादा करके आए थे कि मैं इदारों को मजबूत करूँगा, इदारों को डिपोलिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके दौर में भी उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ और आज भी हो रहा है। तो लगता नहीं कि खान साहब अपना वो वादा अगर पूरा कर जाते तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबको सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। जिससे गलतियाँ हुई, इमरान खान को 3.5 साल का इक़्तिदार मिला है, अगर वो दोबारा आते हैं तो उनका अमल देख के पता चलेगा कि उन्होंने 3.5 साल में जो गलतियाँ की उससे उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, ये तो 3 बारियाँ ले चुके हैं, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आज की गिरफ़्तारी आपको नहीं पता कैसे हुई है, किसको नहीं पता कि आज गिरफ़्तारी कैसे हुई है, तो इसका मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं सीखा।
इन्होंने तो नहीं सीखा ना। तो अगर इमरान खान दोबारा आते हैं तो फिर फैसला होगा कि 3.5 बरस में इमरान खान ने सीखा ही नहीं सीखा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, गलतियाँ होती हैं। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कितना हमने क्रिटिसाइज़ किया, कितनी इनकी बैशिंग की, कितनी इनके खिलाफ हमने ट्वीट्स की, कितने इनके खिलाफ वीडियोज़ की, लेकिन आज गलती मानते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें हमने गलत कर रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अतर मिनल्ला साहब के ऊपर आप लोग क्रिटिसाइज करते रहे हैं, वो एक गलती थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बिल्कुल, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ और एतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं होता। इंसान है यार, हम गलतियों से सीखना चाहिए। गलत थे हम, ठीक है, अब एहसास होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी थी, चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो इंसान है, गलतियों से सीखता है। और इमरान खान साहब जब दोबारा अगर आएंगे तो पता चलेगा कि 3.5 साल से सीखा ही नहीं सीखा। ज़बरदस्त हो गया। सदीक जान साहब की राय थी, आज उन्होंने एक गलती तस्लीम की है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और हमें अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ये है कि यहाँ पे ये रवायत बन गई है कि एक पार्टी को जब रिलीफ मिलता है तो वो दूसरी पार्टी क्रिटिसाइज़ करती है, जब दूसरी को मिलता है तो पहली क्रिटिसाइज़ करती है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब नून लीग को यहीं से जो है वो रिलीफ मिलता था, मतलब मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी एक लंबी लिस्ट है। तो उस वक्त पीटीआई क्रिटिसाइज़ करती थी और अब सिचुएशन बदल चुकी है, पीटीआई अपोजिशन में और नून लीग हुकूमत में है, तो अब जो है नून लीग तनकीद करती है। मेरा ये ख्याल है कि 9 नवंबर की रात जो 12 बजे कोर्ट खुली थी उसको डिबेट को आप अलग कर दें। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे पटिशन्स आती रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सहाफ़ियों की, सिविल सोसाइटी की, या मतलब और जितने भी आम जनरल पब्लिक की भी पटिशनें, इवन के ईमेल आती है, ख़त आता है, एक सिंगल पेज की हैंड रिटन एप्लीकेशन आती है, उसको भी इंटरटेन किया जाता है, उस पर ऑर्डर किए जाते हैं बाकायदा तौर पर और बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए जाते हैं। जेल अपीलें आती हैं, वहाँ पे कोई वकील नहीं होता, जिन लोगों का कोई वकील नहीं होता, कोर्ट उनकी पटिशन को ही सुनकर, उनकी कोई बात सुनकर दूसरी तरफ के ऑर्डर किए हैं। और ये मेरा ये ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितने जो है रिलीफ मिले हैं और गैर मामूली रिलीफ, और ये बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात, कोई आप ये कहें कि पीटीआई के दौर में जो एंटी स्टेब्लिशमेंट लोग थे, सहाफ़ी थे, उनको मिलते रहे रिलीफ, सिविल सोसाइटी के लोग। और जब जो मौजूदा हुकूमत आई है तो यहाँ पे पीटीआई के वो लोग जो पिछली जब सहाफ़ी उनके खिलाफ एक्शन होता था तो वो तनकीद करते थे, इनको रिलीफ मिले हैं। तो ये बिला तफरीक मेरा ये ख्याल है कि ये रिलीफ मिलता रहा है, अभी मिल रहा है और मुस्तकबिल में भी मेरा ख्याल जारी रहेगा। अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम गलतियों से सीखेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान पे रहम कीजिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी डिस्टेबलाइजेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमें जल्द से जल्द मुल्क को अदम इस्तेहकाम से इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। मुझे और सदीक जान को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।